देखो पूरे पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी हम चुनाव प्रचार में भी थे और पूरे हरियाणा में लहर है कांग्रेस पार्टी की कि भाई जो पिछले 10 साल में जो अत्याचार सह रहे हैं लोग उनको अब उनके पास है वोट के हिसाब अपना हिसाब लेने का और वो लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 60 से 70 सीटों के बीच में कांग्रेस सरकार बना रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पहली बार अपना वोट दिया है, वो भी बदलाव की इसमें, और अब की बार हम बहुत पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आने वाली है और सभी को पता है। हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर जीत। हरियाणा चुनाव खत्म, लोगों के रुझान आ गए, एग्जिट पोल आ गया, हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं हम 70 सीट जीत रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भाइयों को भी पता लग जाए। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत हासिल हो रही है और इसके साथ ही कुछ शंकाएं शुरू हो गई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा कौन? यह मुख्य सवाल है, सभी नेताओं से पूछे जा रहे हैं। उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया, जो पुराने जो हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र हैं, नेता भी हैं, उनसे भी पूछा गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी पूछा गया, क्योंकि संशय इस बात की है कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यह प्रश्न है जनता के बीच, चर्चा ये जोरों पर है कि कांग्रेस बाजी मार गई हरियाणा में। अब कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कहते हैं कि राजनीति में आकांक्षा जरूरी है, आकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अनुशासन से ज्यादा नहीं, अनुशासन को पार ना करे। भाजपा की आकांक्षा थी हम हैट्रिक लगाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अनिल विज जो खुद चुनाव हार रहे हैं, नायब सिंह सैनी का भी गढ़ हिल गया है, तो कांग्रेस ने हर जगह जो है भाजपा को शिकस्त दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ये भी आकलन कर रहे हैं इस जीत का असली हकदार कौन? राहुल गांधी जी की जो पद यात्रा है, जो न्याय यात्रा है, उससे ऐसा हुआ, अथवा भाजपा के कुकर्मों की सजा हरियाणा की जनता दी है? ये बड़ा प्रश्न है। और 1 साल पहले ही भाजपा यह मान चुकी थी कि हरियाणा में हम चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी कंट्रोल से बाहर रहा। हरियाणा की जनता को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला भाजपा के शासनकाल में। और जाहिर सी बात है आम जनता गुस्साई हुई थी, गुस्से में थी। वहां पे अपने अपने भाग्य सब आजमा रहे थे, आम आदमी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, इनेलो, जेजेपी, सब अपनी अपनी ताकत झोंके हुए थे। लेकिन चुनाव एक तरफा हो गया कांग्रेस की तरफ। अब जो संशय निकलकर आ रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा है, कांग्रेस कहीं दो फार ना हो जाए। कारण भाजपा जब ये जान लेती है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो भाजपा की यह नीति होती है कि हार तो हम रहे ही हैं, तो क्यों नहीं हंग असेंबली हो जाए, छिटफुट, यानी लोगों का जो है खंडित जनाधार मिले राजनीतिक दलों को, और फिर विधायक स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायक की खरीद फरोख्त करके विधायकों को भाजपा में मिला के सरकार बना लिए जाए। इस तरह की भी चर्चा लोगों में है। फिलहाल जो शाम तक खबरें आई परसेंटेज वोट की, किस तरफ वोटिंग हुई है, जनता का क्या रुझान रहा है, सब मिलाकर एक ही बात की ओर इशारा कर रही है कि 90 सीट वाली जो हरियाणा की विधानसभा है, वहां पर कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 45-46 भी सीट आ गया तो
कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, सरकार बना लेगी। लेकिन जो कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं, कोई कहते हैं 60 सीट, कोई कहते हैं 70 सीट, कोई कहते हैं 80 सीट, तो कुछ पत्रकारों ने कह दिया कि 100% 90 के 90 ही आ रहा है। भाई फेंकिए इतना जितना हजम हो जाए। लेकिन यह बात तो तय है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत है, पूर्ण बहुमत से जीत रही है। बाकी दलों को छिटफुट सीटें निकल सकती है, ऐसे ही आगाज निकल कर आ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगला कदम भाजपा का क्या होगा। ये तो 8 तारीख का इंतजार है, जब वोट की काउंटिंग होगी, और काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट हाथ में निकल कर आएगा तो भाजपा अपनी रणनीति तय करेगी। फिलहाल हर जगह यही मैसेज मिल रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा की चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने बिल्कुल केंद्रीय स्तर पर तैयारी किया था। काफी दिनों से तैयारी चल रहा था। ऐसे लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी दूरियां बनाकर रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी प्लानिंग उनके हाथ में थी। अगर जीत का सेहरा वो बांधते हैं तो हार का भी ठीकरा उन्हीं दोनों नेताओं के ऊपर फोड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, चुनाव आयुक्त कहा जाता है, जैसा कि आरोप है तो उनके हाथ में। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा का चुनाव एक साथ इसलिए करवाया जा रहा था ताकि धारा 370 को लेकर कांग्रेस को डिफेंड किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, और इस विधानसभा चुनाव को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए, देश से जोड़ा जाए। इसलिए देश का जो बॉर्डर एरिया का जो चुनाव है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का, उनको साथ कर दिया गया ताकि जम्मू एंड कश्मीर में भाषण देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देंगे, कांग्रेस को डिफेम करेंगे, कांग्रेस को हरास करेंगे, और हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। लेकिन हरियाणा की जनता इतनी बुरी तरह से त्रस्त थी, गुस्से में थी, तो उन्होंने बदला ले लिया, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हरियाणा में आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। कई बार लोग वोट कुछ देते हैं, बोलते कुछ और है, कई बार एग्जिट पोल भी उल्टा हो जाता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये लोगों के रुझान के ऊपर आधारित खबरें निकल कर जो आ रही है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 70 सीट जीत रहे हैं, हमारे पक्ष में आई है। जाहिर सी बात है, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कहेंगे चुनाव हम जीत रहे हैं, इनेलो वाले कहेंगे हम जीत रहे हैं, आजाद समाज पार्टी ये कहेगी कि हम जीत रहे हैं। तो इस तरह से जीतने का दावा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ज्यादातर रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। देखना यह है कि 8 अक्टूबर का झंडा किसका तना हुआ रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।